Hey everyone, welcome back and welcome to another video on Node.js series. और आई नो दैट लाइटिंग कंडीशंस आर लिटिल पुअर, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर आज लाइट नहीं है, यहाँ पर आज एक पावर कट है, सो देयर इज़ नो लाइट। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्ट एपीआई। तो हम देखने वाले हैं रेस्ट एपीआई क्या होता है। ये वीडियो थोड़ा सा थ्योरेटिकल होने वाला है, ओके, सो थोड़ा थ्योरी ज़्यादा होगा, बट उसके बाद वी कैन स्टार्ट विद आर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा थ्योरी जानना इंपॉर्टेंट है, सो दैट हम अपनी स्किल्स को, हम अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो पहले समझते हैं दैट रेस्ट एपीआई होता क्या है, ठीक है। सो देयर इज अ थिंग नोन एज रेस्टफुल एपीआई। ओके, तो इफ़ यू आर अ बैकएंड डेवलपर तो ये टर्म बहुत ज़्यादा तुम्हारे सामने आएगी। रेस्ट एपीआई भी कह सकते हैं, रेस्टफुल एपीआई भी कह सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग। तो ये होता क्या है? सो व्हाट इज दिस रेस्टफुल एपीआई और ये नॉर्मल एपीआई से डिफरेंट कैसे होता है, ठीक है। तो रेस्टफुल एपीआई बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशनल स्टेट होती है, ठीक है। एक एपीआई की एक टाइप होती है जिसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिसके कुछ रूल्स होते हैं। ओके, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, तो ये रूल्स एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो ये बेसिकली बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है जो हमें फॉलो करनी चाहिए, एंड देन ओनली आई कैन से कि जो मेरा सर्वर है ना, वो एक रेस्टफुल एपीआई के ऊपर बना है। ओके, तो पहला क्या होता है दैट अगर मैं यहाँ पर एक सर्वर की बात करता हूँ, ठीक है, तो अगर हम अपने बेसिकली हम अपने सर्वर और क्लाइंट की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक सर्वर होता है, करेक्ट। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा एक सर्वर है, एंड सिमिलरली हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक क्लाइंट होता है। अब ये जो क्लाइंट है ना, ये जो क्लाइंट है, ये कुछ भी हो सकता है, करेक्ट। ये क्लाइंट कुछ भी हो सकता है, ये एक ब्राउज़र हो सकता है, ये एक मोबाइल फ़ोन हो सकता है, मतलब ये बेसिकली एक एलेक्सा जैसा एक स्मार्ट डिवाइस भी हो सकता है। तो ये जो मेरा क्लाइंट है ना, ये टेक्निकली कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड ये दोनों कम्युनिकेट कैसे करते हैं, ठीक है, ये दोनों कम्युनिकेट कैसे करते हैं, तो ये एक रिक्वेस्ट सेंड करता है, ठीक है। तो ये एक रिक्वेस्ट सेंड करता है, एंड इन रिटर्न हमारा जो सर्वर है वो क्या करता है, एक रिस्पॉन्स को रिटर्न करता है। अब ये जो कम्युनिकेशन होता है ना सर्वर और क्लाइंट का, बेसिकली रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, इस चीज़ के ऊपर कुछ रूल्स होते हैं, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है, जो दोनों को फॉलो करनी चाहिए। एंड वो बेस्ट प्रैक्टिसेस, वो स्टैंडर्ड्स कौन देता है, वो हमें रेस्टफुल एपीआई देता है, ठीक है। अगर तुम रेस्टफुल एपीआई की डेफिनेशन देखोगे तो काफ़ी जगह लिखा जाएगा दैट रेस्टफुल एपीआई कोई स्टैंडर्ड्स नहीं होते, बट एक्चुअली ये स्टैंडर्ड्स होते हैं। देयर आर सम गुड प्रैक्टिसेस जो हमें फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। हम इस चीज़ पे आर्ग्यू नहीं करेंगे दैट ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं या नहीं है, बट हम वो करेंगे जो इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है और जो बेस्ट स्केलेबल हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो रेस्टफुल एपीआई वो कहता है, वो क्या कहता है दैट ना, पहला रूल होता है, ये किस उस पे काम करता है, बोलता है सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर पे काम करता है। ओके, सो ये किस बेसिस पे काम करता है, ये काम करता है सर्वर एंड क्लाइंट आर्किटेक्चर। इसका क्या मतलब, इसका मतलब होता है दैट सर्वर एक सेपरेट एंटिटी है, मतलब सर्वर एक डिफरेंट मशीन है और क्लाइंट एक डिफरेंट मशीन है, एंड दोनों को एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब, जैसे मैंने यहाँ पर ये रिस्पॉन्स सेंड किया था, करेक्ट, ये रिस्पॉन्स मैंने सेंड किया था, ये रिस्पॉन्स का जो फॉर्मेट है वो क्या हो सकता है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये जो रिस्पॉन्स है ये मेरा एक टेक्स्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या ये जो मेरा रिस्पॉन्स है ये एक इमेज फाइल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्या ये रिस्पॉन्स एक HTML डॉक्यूमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, करेक्ट। क्या ये एक जेसन हो सकता है, ठीक है, जेसन क्या होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, हो सकता है, ठीक है। लेकिन इनमें से क्या हमें सेंड करना चाहिए, तो इस चीज़ को ध्यान से देखना। अगर अगर मैं अपने डेटा को एज अ HTML डॉक्यूमेंट सेंड कर दूँ, मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल तुमने गेट रिक्वेस्ट किया, ठीक है, तो तुमने एक गेट रिक्वेस्ट किया मुझे दैट यू वांट टू गेट सम ब्लॉग्स, ठीक है। तो तुमने कुछ ब्लॉग्स के लिए गेट रिक्वेस्ट किया, एंड मैंने क्या किया, मैंने अपने ब्लॉग्स को डेटाबेस में से फेच किया। तो यहाँ पर मेरा डेटाबेस है, करेक्ट, तो लेटर से ये मेरा डेटाबेस है, मैंने अपने डेटाबेस में से ब्लॉग्स को फेच किया और मैंने क्या किया, मैंने ना उसका एक HTML डॉक्यूमेंट बना दिया, मैंने उसका एक HTML डॉक्यूमेंट बना दिया और ये HTML डॉक्यूमेंट मैंने तुमको सेंड कर दिया एज अ रिस्पॉन्स। अब अगर तो तुम्हारा जो क्लाइंट है वो एक ब्राउज़र है, ठीक है, अगर तो वो एक ब्राउज़र है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम क्या करोगे, जो HTML डॉक्यूमेंट आया वो रेंडर हो जाएगा स्क्रीन पे, एंड ठीक है, यूज़र को अपना डेटा मिल गया। बट व्हाट इफ अगर ये एक मोबाइल होता, अगर ये एक एलेक्सा डिवाइस होती, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में ऑब्वियसली दे कैन नॉट रेंडर HTML, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें अपने डेटा को किस तरह से शो करना है, बिकॉज जो HTML है वो कौन बना रहा है, वो हमारा सर्वर बना रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आई कैन से दैट जो ये मेरा क्लाइंट है ना, ये डिपेंड हो रहा है, ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर, मेरे सर्वर के ऊपर। तो रेस्टफुल एपीआई के अंदर ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को वैसे हम क्या कहते हैं, ये जो हम HTML सेंड करते हैं इसको हम बोलते हैं SSR, ऑल्सो नोन एज सर्वर साइड रेंडरिंग,
ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सर्वर साइड रेंडरिंग। बिकॉज हमने क्या किया, हमने पेज को ना सर्वर पे रेंडर कर दिया। हमने HTML क्या किया, हमने अपने HTML को सर्वर पे ही जनरेट कर लिया एंड हमने वो रेंडर्ड चीज़, हमने वो रेंडर्ड पेज को क्या किया, हमने वो क्लाइंट को सेंड कर दिया। ये चीज़ बहुत फास्ट होती है, ठीक है। इसके अपने एडवांटेजेस होते हैं, हम इसको भी पढ़ने वाले हैं अच्छे से। तो ये चीज़ बहुत फास्ट होती है, सिक्योर होती है। इवन गूगल, यूट्यूब वगैरह सर्वर साइड रेंडरिंग करते हैं। लेकिन दूसरी जगह आता है जेसन, ठीक है। तो दूसरी प्लेस पे कौन आता है, जेसन आता है। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, बेसिकली वो क्या कहता है दैट तुम क्या कर सकते हो, तुमने जो डेटाबेस में से डेटा को क्वेरी किया, ठीक है। तो ये हमारा जो सर्वर था, ये हमारा डेटाबेस के पास गया, इसने डेटा को क्वेरी किया। अब ये जो डेटा है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसको ना हम किसी फॉर्मेट में, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक XML फॉर्मेट होता है, ठीक है। एक होता है XML और एक होता है जेसन। ओल्ड मतलब पुराने ज़माने में XML यूज़ किया जाता था, लेकिन अब जेसन यूज़ किया जाता है। तो जेसन बेसिकली क्या है, की वैल्यू पेयर्स होती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये की वैल्यू पेयर्स होती हैं। तो मैं क्या करूँगा, डेटा को एज अ जेसन सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको एज अ जेसन सेंड कर सकता हूँ, विच इज़ जस्ट की वैल्यू पेयर्स। मतलब कि एक तरह का रॉ डेटा सेंड कर दिया। तो मतलब मैंने एक तरह का रॉ डेटा सेंड कर दिया। अब क्लाइंट क्या करेगा ना, जो मेरा क्लाइंट है, अब ये जो मेरा क्लाइंट है ना, ये क्या करेगा, इस जेसन को रीड करेगा, ठीक है। इसके पास क्या है, जेसन डेटा आया। अब ये क्लाइंट, मे बी इट्स अ मोबाइल एप्लीकेशन, कुछ भी है, ये क्या करेगा, इस जेसन डेटा को रीड करेगा एंड खुद की स्क्रीन पे रेंडर कर लेगा, ठीक है। खुद की स्क्रीन पे क्या करेगा, खुद ब खुद रेंडर कर लेगा। तो इसमें बेसिकली डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। मेरे सर्वर का काम क्या था कि डेटाबेस के पास जाओ, डेटा को गेट करो और मुझे दे दो। उसने जेसन फॉर्मेट में दे दिया। अब मैं एज अ क्लाइंट इंडिपेंडेंटली इस डेटा को प्रोसेस कर सकता हूँ। इसके ऊपर कुछ भी मेरी जो प्रोसेसिंग है, कुछ भी मुझे कोई काम करना है, वो मैं कर सकता हूँ एंड अपने अकॉर्डिंग मैं इसको अपनी स्क्रीन पे रेंडर कर सकता हूँ। तो ये चीज़ होती है फर्स्ट कि सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर यूज़ करना है। तो सर्वर बेसिकली क्या करेगा, सर्वर अपना काम करेगा आइसोलेशन में, डेटा को एज अ रॉ फॉर्मेट में देगा, जैसे जेसन फॉर्मेट में दे देगा। क्लाइंट में हमारे पास रिएक्ट लैंग्वेज हो सकती है, हमारे पास एक ब्राउज़र हो सकता है, मे बी हमारे पास एक मोबाइल है, मे बी ये मोबाइल एप्लीकेशन फ्लटर में बना है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमने अपना डेटा एज अ रॉ दे दिया, फ्रंट एंड कैन डिसाइड दैट उसको क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या होता है दैट HTML डॉक्यूमेंट कब यूज़ करना चाहिए, जेसन कब यूज़ करना चाहिए। अगर तुमको पता है दैट जो तुम्हारा क्लाइंट है ना, वो एक ब्राउज़र ही होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल google.com को पता है दैट google.com हमेशा एक ब्राउज़र पर ही खुलता है। तो उस केस में हमें हमेशा HTML ही सेंड करना चाहिए, करेक्ट। बिकॉज क्या है ना, फिर क्लाइंट के ऊपर काम बढ़ जाता है। अगर तुम रॉ डेटा सेंड कर रहे हो तो पहले तुम रॉ डेटा सेंड करोगे, फिर क्लाइंट के ऊपर उसको रेंडर करोगे, तो तुम्हारा एक स्टेप इंक्रीज हो रहा है। सो इफ़ यू आर श्योर दैट जो तुम्हारा क्लाइंट है वो तुम्हारा एक ब्राउज़र ही है, ठीक है, तुम्हारा एक वेब एप्लीकेशन ही है, तो उस केस में इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू ऑलवेज सेंड एन HTML, बिकॉज HTML फास्ट होता है, कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ती, स्क्रीन पे डेटा अवेलेबल हो जाता है। बट अगर तुम्हारा क्रॉस प्लेटफॉर्म है, लाइक तुम्हारे पास मोबाइल एप्लीकेशन भी है, तुम्हारे पास iOS एप्लीकेशन भी है, तुम्हारे को स्मार्ट डिवाइसेस भी हैं, तो उस केस में वी हैव टू ऑलवेज सेंड अ जेसन, कि जो क्लाइंट वाली टीम है, जो मेरी फ्रंट एंड की टीम है, वो अपने आप हैंडल कर लेगी कि इस डेटा को कैसे डिस्प्ले करना है। तो ये एक फ़र्क होता है। तो रेस्ट API बेसिकली क्या कहता है दैट ऑलवेज फॉलो द सर्वर एंड क्लाइंट आर्किटेक्चर। मतलब यू शुड नो दैट सर्वर एक डिफरेंट चीज़ है, क्लाइंट एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकेंड पॉइंट, तो सेकेंड पॉइंट क्या होता है दैट ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज रिस्पेक्ट ऑल HTTP मेथड्स, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, देखो ये जो मैंने रूल्स बनाया ना, ये बेसिकली क्या है, ये मेरे रूल्स हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब एज इट इज़ ये है, तो हमें बस इसके पीछे का इंटेंशन समझना है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, ऑलवेज रिस्पेक्ट ऑल HTTP मेथड्स। तो हमने एक वीडियो में HTTP मेथड्स देखे थे। कौन कौन से मेथड्स होते हैं हमारे पास, एक होता है गेट, हमारे पास पोस्ट था, हमारे पास पुट था, हमारे पास पैच था, हमारे पास क्या था, डिलीट था, करेक्ट। तो ये कुछ HTTP मेथड्स थे जो हमने एक वीडियो में देखे थे। तो ये पर्टिकुलर रूल क्या कहता है दैट हमें ना इनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो ये कर रहे हैं, जो इनका नाम है, जो इनको करना चाहिए, हमें उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसका क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मतलब मैंने एक राउट बनाया गेट to/user, ठीक है। तो इस राउट को क्या करना चाहिए, बेसिकली मुझे ना यूज़र्स का जो डेटा है वो रिटर्न कर देना चाहिए। यूज़र डेटा को रीड करो। सो मैं यहाँ पे हिंदी में लेता हूँ, रीड करो एंड रिटर्न दी डेटा, ठीक है। तो ये हम बेसिकली रिस्पेक्ट कर रहे हैं बिकॉज इट्स अ गेट रिक्वेस्ट। तो गेट रिक्वेस्ट का मतलब जो भी होता है हम उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर एक पोस्ट राउट बनाता हूँ /user पर ही, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा दैट हैंडल करना है, यहाँ पे मुझे क्या हैंडल करना है, दैट एक न्यू यूज़र क्रिएट करना है। सो हैंडल न्यू यूज़र क्रिएशन, करेक्ट, ठीक है। मतलब बिकॉज पोस्ट का मतलब क्या होता है कि हमें को डेटा म्यूटेट करना है।
सिमिलरली अगर मुझे इस यूज़र की कोई इन्फॉर्मेशन को एडिट करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक पैच राउट बनाऊँगा, पैच स्लैश यूज़र। तो इसका मतलब क्या है, दैट अपडेट दी यूज़र। तो यहाँ पर जो मेरा आर्किटेक्चर है ना, वो इन सभी की रिस्पेक्ट कर रहा है। गेट में सही में हम गेट कर रहे हैं डेटा, पोस्ट में हम सही में कुछ चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, एंड पैच में हम चीज़ों को अपडेट कर रहे हैं। वॉट इफ मैं एक ऐसा राउट बनाऊँ, ठीक है, मैं यहाँ पर एक राउट बनाता हूँ यहाँ, टू स्लैश अपडेट यूज़र, ठीक है, एंड ये राउट बेसिकली क्या करेगा, यूज़र को अपडेट कर देगा। तो क्या ये एक सही चीज़ है? मतलब ठीक है, मेरा काम हो जाएगा इससे, ठीक है। बहुत सारे सर्वर्स प्रोग्रामिंग में तुम्हें ये चीज़ दिखेगी, दैट एक पोस्ट राउट है जिसका नाम क्या है, स्लैश अपडेट यूज़र। सिमिलरली एक पोस्ट राउट होगा जिसका नाम होगा क्रिएट यूज़र, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये बेसिकली यूज़र को क्रिएट करने का काम करेगा। टेक्निकली हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपडेट कर देंगे यूज़र को और इस हैंडलर में हम अपने यूज़र को क्रिएट कर देंगे। बट क्या ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है? लाइक वो कहेगा जब हमने एक पैच नाम का अलग से एक HTTP मेथड बनाया है, जब एक पैच रिक्वेस्ट एग्जिस्ट करती है, सो व्हाई आर यू क्रिएटिंग दीज थिंग्स? तो तुम क्यों कर रहे हो ये चीज़, है ना। मतलब पहले तुम यहाँ पे लिख रहे हो पोस्ट, फिर तुम उसके बाद यहाँ पर ये मेंशन भी कर रहे हो दैट ये एक्शन क्या है। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बोलूँ गेट रिक्वेस्ट, ठीक है, और मेरे राउट का नाम होगा स्लैश गेट यूज़र, सो मतलब ये कन्फ्यूजिंग नहीं है दैट ऑब्वियसली अगर मैं गेट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे यूज़र को गेट ही करना है, तो तुम यहाँ पर गेट क्यों लगा रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, ये कुछ प्रैक्टिसेस है। अगर हम इन दोनों चीज़ों को फॉलो करते हैं ना, तब मैं बोल सकता हूँ दैट यस मेरा ये क्या है, ये एक रेस्टफुल API है, ठीक है। बहुत सारे लोग, इनफैक्ट आई वुड से 80% ऑफ द लोग इन चीज़ों को यूज़ नहीं करते। 80% ऑफ द लोग अपना पूरा जो सर्वर कोड करते हैं ना, वो कैसे करते हैं, वो या तो गेट का यूज़ करते हैं या पोस्ट का यूज़ करते हैं। जब भी कोई डेटा गेट करना है तो गेट, और अगर उन्होंने कोई भी डेटा को पुट, पैच या डिलीट करना है, वो पोस्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमें कोई यूज़र डिलीट करना है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, मे बी यू विल हैव अ पोस्ट राउट जिसका नाम क्या होगा, डिलीट यूज़र, और इसके ऊपर वो क्या कर रहे होंगे, वो यूज़र को डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं करनी, हमें हमेशा क्या करना है, हमें ये मेथड्स दिए गए हैं ना, हमें गेट दिया गया है, हमें पोस्ट दिया गया है, पुट दिया गया है, पैच दिया गया है, डिलीट दिया गया है, हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी है, हमें इन मेथड्स की रिस्पेक्ट करनी है। एंड जिस तरह से ये मेथड काम करता है, जो भी इनका रूल है, हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यानी कि जब हम अपना सर्वर बनाएंगे, पहली बात हम क्या करेंगे, हमें पता है, ठीक है, तो यहाँ पे बताता हूँ, वी नो दैट अभी जो हमारा क्लाइंट है ना, हमारा जो क्लाइंट है वो कौन है, वो एक ब्राउज़र है, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा एक HTML डेटा रेंडर करेंगे, ठीक है, बिकॉज आई नो दैट मेरा वो ब्राउज़र है। इसके बाद जब हम मर्न स्टैक, जब हम रिएक्ट शुरू करेंगे ना इस ट्यूटोरियल सीरीज के बाद, तब हम क्या करेंगे, तब हम जेसन रिस्पॉन्स सेंड करेंगे, बिकॉज उस टाइम पे हमें अपना जो डेटा है वो हमें क्लाइंट पे हैंडल करना है। बट इस ट्यूटोरियल सीरीज में Node.js में हम क्या करेंगे, हम HTML रेंडर करेंगे। नंबर 2 हम क्या करेंगे, हम रिस्पेक्ट करेंगे HTTP मेथड्स की, ठीक है। अगर हम ये चीज़ें करते हैं, सो आई कैन से दैट यस मैंने एक रेस्टफुल API बना लिया है, ठीक है, रेस्टफुल API बना लिया। सो दिस इज वॉज रेस्टफुल API, ठीक है। रेस्टफुल API में और भी काफ़ी चीज़ें होती है। फॉर एग्जांपल जैसे तुम्हें स्टेट्स को हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट उसके लिए जैसे हम ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन करेंगे तो उस चीज़ को हम तब समझेंगे। बट अभी ये चीज़ें थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट था, दैट हमें किन चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, रेस्टफुल API क्या होता है, ओके। एंड वन मोर थिंग, जेसन्स एंड HTML को हैंडल करना Express.js में बहुत ईजी है। आई कैन जस्ट से जहाँ पे हम रिस्पॉन्स डॉट सेंड करते हैं ना, वहाँ पे आई विल से रिस्पॉन्स डॉट जेसन, एंड मैं इसके अंदर अपना जेसन ऑब्जेक्ट दे दूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, मेरा एक जेसन सर्वर बन जाएगा, ओके। सो रिस्पॉन्स डॉट जेसन करने से मैं अपने APIs मतलब बेसिकली जेसन रिस्पॉन्स सेंड कर सकता हूँ। एंड अगर मुझे कुछ भी रेंडर करना है तो हमारे पास रिस्पॉन्स डॉट सेंड एंड रिस्पॉन्स डॉट रेंडर मेथड्स होते हैं, जिसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बेसिकली HTML को रेंडर कर सकता हूँ, ठीक है। HTML रेंडरिंग जो होती है वो फास्ट होती है, बिकॉज उसमें एक स्टेप कम होता है, करेक्ट। बिकॉज मैंने क्या किया, HTML को पहले ही रेंडर करके ब्राउजर पे रेंडर कर दिया। अगर तुम क्लाइंट साइड रेंडरिंग करते हो, इसको हम कहते हैं क्लाइंट साइड रेंडरिंग, CSR, मतलब जहाँ पे हमारे पास जेसन डेटा आता है एंड हम उसको खुद ब खुद रेंडर करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लाइंट साइड रेंडरिंग, जो कि रिएक्ट करती है। ये स्लो होती है बिकॉज डेटा पहले फेच होता है, उसके बाद रेंडर होता है। लेकिन सर्वर साइड रेंडरिंग SSR इज रियली फास्ट, क्यों, बिकॉज डेटा आते ही रेंडर हो जाता है, करेक्ट।
सो वी हैव टू फॉलो दिस SSR थिंग इन दिस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल सीरीज। सो आने वाली वीडियोस में जब हम रिएक्ट शुरू करेंगे तब हम CSR को पढ़ेंगे, उसके अपने यूज़ केसेस होते हैं, ठीक है, एंड इसके अपने यूज़ केसेस होते हैं। सो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इस वीडियो में कुछ नया या फिर एक बेस्ट प्रैक्टिसेस का हमें एक आइडिया लगा होगा दैट कैसे चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है दैट हम अपना जो कोड करेंगे ना, हम इस बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखते हुए करेंगे। तो हम इन बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करने वाले हैं एंड हम अपने जो प्रोजेक्ट्स है वो बनाने वाले हैं। सो फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो अब हम सही में एक सर्वर को कोड करने वाले हैं यूजिंग एक्सप्रेस एंड हम कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।